Hello student, welcome to you all in my biology class. I am your biology teacher. कुछ बच्चे तो मुझे जानते भी नहीं होंगे, तो प्लीज़ एक तो आप छोटे बच्चे हैं और सभी और हमारा बायोलॉजी थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट भी है. कुछ बच्चों का बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है और कुछ का बिल्कुल भी नहीं होता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस कीजिएगा क्योंकि फॉर योर साइंस एग्ज़ाम यदि मैं 10th बोर्ड की बात करूं तो 30 मार्क का पोर्शन आपका कवर करता है. ये हम प्रीवियस सेगमेंट में डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस. व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? नेम से ही क्लियर हो रहा है आपको. द प्रोसेसेस और वाइटल एक्टिविटीज विच आर ऑपरेटेड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए फॉर सर्वाइवल जो जो एक्टिविटीज करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, सर्वाइवल के लिए, डाइजेशन करता है, एक्सक्रीट करता है, सर्कुलेट करता है, रेस्पायर करता है, ब्रीदिंग करता है, तो ये सब क्यों करता है? वो लाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. एंड दैट ऑल प्रोसेस इज सेड टू बी लाइफ प्रोसेस. तो देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस which are operated in living organism for survival is said to be life process here. So today we will discuss about nutrition. The term nutrition arise from nutrient. Nutrient का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे nutrient are inorganic or organic substance which provide energy to our body for growth, for development, for the regulation of all body function. तो यहाँ पे हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कैसे होते हैं आप नोट्स भी बना सकते हैं और किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि थोड़ी बहुत लिटिल बिट मुझे भी प्रॉब्लम आती है 10th क्लास को टीच करने में, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, आप भी और मैं भी. तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारी क्लास चलेगी, तो इट इज़ बेनिफिशियल टू ऑल स्टूडेंट एज वेल एज टू मी ऑल्सो. तो फर्स्ट कम अवर न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस to obtain nutrients for the survival of living organism. Next come over, what do you mean by nutrient here? The nutrients are inorganic or organic substances like carbohydrate. Here carbohydrate is organic substance beta. Fats, here protein which is behave as a build up or building block of the body, and ions like calcium ion which is present in your milk product like milk, paneer, etc. potassium ion, sodium ion, etc. बहुत सारे आयंस होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारी प्रोसेस को ऑपरेट कराने में, एंजाइम को एक्टिवेट कराने में. तो जो हम न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं बेटा, एंड दैट प्रोसेस इज सेड टू बी न्यूट्रिशन. तो टुडे नेक्स्ट कम ओवर, व्हाट इज द मेजर फंक्शन और रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोब्स. तो नेक्स्ट कम ओवर, सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बच्चा एडवांटेजेस. एडवांटेजेस ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट, it provide energy. Second, it provide nutrient like protein, amino acids, glucose. It provide nutrients, especially amino acids and proteins. Here A stand for beta amino acids. अमीनो एसिड सुने ही होंगे आपने. दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन. हेयर जैसे ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट. उसी तरह से अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन. फैटी एसिड मिलके क्या बनाते हैं? फैट्स एंड लिपिड्स. तो इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स विच पार्टिसिपेट इन या विच एक्ट एज
building block of the body, block of the body. Third important significance of nutrition कि it provide formation of regulatory substances like hormones and enzymes. जैसे हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन होती है बेटा, चाहे वो डाइजेशन हो या कोई भी चीज़ की एक्सक्रीशन की बात होती हो, तो देर आर सो मेनी एंजाइम्स विच बिहेव एज अ कैटलिस्ट. आप लोगों ने कैटलिस्ट सुना होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं. तो एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स बिहेव एज अ बायो कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन ह्यूमन बॉडी लाइक डाइजेशन प्रोसेस. Hormones are the chemical messenger which act along with our nervous system. So these are the major important role of nutrition. Next come over mode of nutrition. Mode of nutrition. Mode of nutrition. First mode of nutrition, nutrition on the basis of formation of food or dependent on another living organism. It is basically divided into two major category, autotrophic and heterotrophic. तो first come over autotrophic. Auto means self, trophic मतलब make, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, autotrophic nutrition. And it is also said to be holophytic nutrition. Holophytic is defined as mode of nutrition in which organism make their own food that is convert inorganic substances. Here inorganic substances like water, CO2 etc. into organic substances. And this mode of nutrition is followed by all plants, and this process is operated by which process? Photosynthesis. By following which process beta? Photosynthesis, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे. तो photosynthesis is the phenomena which associated with formation of own food in the presence of sunlight. That's why this is also said to be photoautotrophic mode. Why it is said to be photoautotrophic mode of nutrition? Because here the energy which is used photoautotrophic, because here the energy required to convert inorganic substance into organic substance is played by sunlight. एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है बेटा? यहाँ पे सनलाइट प्रोवाइड करती है. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो सेड टू बी फोटोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. बट इन सर्टेन बैक्टीरिया the energy is provided by inorganic chemical to convert inorganic substance into organic one, and this mode of nutrition is said to be chemoautotrophic. यदि मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराऊं, नीट के आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे, NTSC देंगे, तो अर्थ पे सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा इवॉल्व हुआ था? मतलब फोटोसिंथेसिस से भी पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम किसको मानते हैं? कीमोसिंथेटिक. कीमोसिंथेसिस का मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिज्म केमिकल के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड दैट इज सेड टू बी कीमोऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो आपसे पूछा जाए फोटोऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन फॉलो करते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स. And chemoautotrophic mode of nutrition is followed by bacteria, primitive bacteria. And which mode of nutrition evolved? प्रिमिटिव या सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपने अर्थ पे कौन सा इवॉल्व हुआ था? कीमोऑटोट्रॉफिक. नेक्स्ट कम ओवर सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक. नेक्स्ट कम ओवर सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
हिट्रोट्रॉफिक, हिट्रो का मतलब होता है अदर, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म किसी अदर एनिमल से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं, एंड दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेड टू बी हिट्रोट्रॉफिक, एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरी, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक. यू ऑलरेडी स्टडीड इन लोअर क्लास, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बेसिक है. जनरली डेफिनेशन तो नहीं आते इस टॉपिक से, डिफरेंस पूछे जाते हैं बोर्ड में क्वेश्चन आपके, जैसे राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या differentiate between parasitic and saprophytic mode of nutrition. So there are 3 basic category of heterotrophic nutrition here. First one is saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition. सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? अगेन नाम से क्लियर है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म किसी अदर से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर रहे हैं, किसी अदर से कंज्यूम कर रहे हैं. दैट्स वाई जो भी ऑर्गेनिज्म हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, दे सेड टू बी हिट्रोट्रॉफ. Heterotroph. Here animals are said to be heterotroph and they obtain nutrient from other. That's why also said to be consumer. जैसे ऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट्स वाई दे सेड टू बी प्रोड्यूसर. फूड चेन पढ़ा होगा आपने. तो प्लांट्स को सबसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे रखा गया है क्योंकि वो प्रोड्यूसर की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं दे बिलोंग टू कंज्यूमर कैटेगरी, वेदर हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर आपने पढ़े होंगे. तो फर्स्ट कम ओवर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन is the mode of heterotrophic nutrition in which organism, especially microbes like fungi and bacteria, organism which obtain their food or nutrient, here say soluble nutrients from dead and decaying animals और plants. कैसे न्यूट्रिएंट फॉलो करते होंगे बेटा ये? तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं. सपोज ये ब्रेड है, ब्रेड आपने देखा ही होगा विच इज़ मेड अप ऑफ स्टार्च मेनली, और ब्रेड के ऊपर आपने बहुत सारे फंगस लगे हुए भी देखे होंगे. वाइट कॉटनी एपरेंस देखा होगा, कुछ ब्लैकिश एपरेंस देखा होगा, एंड दीज आर ब्रेड मोल्ड. हेयर rhizopus which is said to be bread mold. फंगस है बेटा ये जो इसके ऊपर ग्रो करता है, एंड दीज rhizopus हेयर फंजाई मोल्ड हेयर फंजाई रिलीज एंजाइम, बाहर ही एंजाइम रिलीज करते हैं, एंड दीज एंजाइम कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट इनटू सॉल्युबल फॉर्म. मतलब ये जो फंगस हैं ये जिसके ऊपर, डंग के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर, या किसी भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के ऊपर, वहाँ पे ये क्या रिलीज करते हैं बेटा? एंजाइम विच कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सॉल्युबल फॉर्म, एंड दिस सॉल्युबल न्यूट्रिएंट इज फर्दर एब्जॉर्ब बाय फंजाई. तो हेयर दिस राइजोपस रिलीज फंजाई रिलीज एंजाइम which convert complex insoluble substance और substrate, substance ही लिख लीजिए आप, into soluble, simpler soluble nutrient. And that mode of nutrition is said to be extracellular because it is operated outside the body. That's why external or extracellular digestion is found in fungi. Extracellular digestion is followed by fungi, and which is the most important question of NTSC. नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन देते हैं आप 9th-10th वाले बच्चे, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फंजाई कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है? एक्स्ट्रा सेलर एंजाइम वो बॉडी के बाहर ही रिलीज कर रहा है विच कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट इनटू सिंपलर फॉर्म, एंड दैट इज सिंपलर फॉर्म फर्दर एब्जॉर्ब बाय देम. तो दिस न्यूट्रिएंट विच इज द सिंपलर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट फर्दर एब्जॉर्ब बाय देम, एब्जॉर्ब
by them. नेक्स्ट कम ओवर एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉफियर. तो सेप्रोट्रॉफ के एग्जाम्पल हैं बेटा फंजाई, एंड दीज फंजाई इंक्लूड ईस्ट, मोल्ड, मशरूम देखा होगा आपने विच ग्रोन ओवर गोबर और स्ट्रॉ, जो डंग होते हैं स्ट्रॉ के ऊपर ग्रो करते हैं, एंड सर्टेन बैक्टीरिया ऑल्सो, सर्टेन बैक्टीरिया, bacterias also. Next come over second mode of nutrition, that is parasitic. Second heterotrophic mode of nutrition is parasitic nutrition. पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो किसी भी लिविंग होस्ट के अंदर या बाहर ग्रो करते हैं और डायरेक्टली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड दैट organism is said to be parasite, and the nutrition followed by them is said to be parasitic nutrition. तो organism which obtain nutrient or food directly from living host is said to be parasitic nutrition, and it is of two type. When the parasite grow outside the body, then it is said to be ectoparasite, and when it is grow inside the body, then it is said to be endoparasite. And which type of nutrition is followed by them is इंटरनल डाइजेशन कह सकते हैं. वैसे तो जितने पैरासाइट होते हैं दे जनरली ऑब्टेन डायरेक्टली डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट. जैसे हमारे इंटेस्टाइन में कुछ वर्म्स ग्रो करते हैं, राउंड वर्म सुना होगा आपने, तो वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं रादर देन दे पार्टिसिपेट इन डाइजेशन. तो आपको मैं बताऊंगी कि पैरासाइट्स के अंदर जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है. ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे डिमिनिश, और दे मतलब जिन्होंने अपना धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम, सेंसरी सिस्टम को पूरी तरह से क्या कर दिया, खत्म, क्योंकि वो डायरेक्टली किससे न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, होस्ट की बॉडी से. तो दीज पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज फॉलोड बाय पैरासाइट. एग्जाम्पल, नेक्स्ट कम ओवर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस इट इज ऑफ टू टाइप, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट. इसके ऊपर फोकस कीजिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट के लिए भी, और सॉरी एनटीएससी के लिए भी, और आपके बोर्ड के लिए भी. 10th बोर्ड में डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा. तो एक्टोपैरासाइट विच ग्रो ओवर द होस्ट बॉडी एंड ऑब्टेन फूड और न्यूट्रिएंट, whereas endoparasite grow inside the host body and obtain nutrients. Generally endoparasites are pathogenic in nature. Pathogenic का मतलब disease causing nature होता है. तो directly come over example, ectoparasite in human, like आपने लाइस देखे होंगे, जू देखे होंगे, उसी तरह से डॉग्स के ऊपर आपने टिक्स देखे होंगे, उनकी स्किन पे, हेयर, फर के ऊपर चिपके होते हैं टिक्स. सभी के सभी ब्लड सकिंग है, सैंग्योवोर्स हैं, ब्लड सक करते हैं डायरेक्टली. उसी तरह से प्लांट्स के केस में एक एग्जांपल ले लेंगे हम, जैसे अमर बेल देखी होगी आपने, जिसको टेक्निकली इट इज सेड टू बी कस्कुटा. अमर बेल आपने जनरली देखा होगा बेरी के पेड़ पे येलो कलर की थ्रेड फॉर्म, येलो कलर की लंबी लंबी थ्रेड होती हैं जो जनरली किसी प्लांट पे, होस्ट प्लांट पे ग्रो करती हैं और डायरेक्टली न्यूट्रिएंट ले लेती हैं. एंड दीज आर टोटल रूट पैरासाइट, मतलब किसके थ्रू ये न्यूट्रिएंट को सक करती हैं, रूट के थ्रू करती हैं. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी टोटल रूट पैरासाइट. कस्कुटा इज हियर सेड टू बी टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट. टोटल रूट पैरासाइट मतलब जिस प्लांट पे ग्रो करेंगे उससे न्यूट्रिएंट पूरा सक कर लेंगे और अल्टीमेटली होस्ट प्लांट गेट डाइड. एंड एंडोपैरासाइट इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ worms like roundworm, hookworm. उसी तरह से आपने सुना होगा flatworm which is said to be liver fluke here, liver fluke. राउंड वर्म का आपने एग्जाम्पल सुना होगा जैसे एस्कैरिस,
आप 9th में पढ़ के आए हैं एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं या डायरेक्टली मिट्टी से कोई भी रॉ फ्रूट वेजिटेबल विदाउट वॉशिंग डायरेक्टली ईट करते हैं, तो एस्कैरिस एंटर करता है अलॉन्ग विथ सॉयल बोर्न पैथोजेंस हैं ये, और कंटामिनेट करते हैं, अल्टीमेट कॉज डिजीज। एस्कैरिस यदि हमारी बॉडी में एंटर करता है तो डायरेक्टली ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को लेता जाएगा और बच्चा कैसा होता जाएगा, वीक होता जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होती। एंड पर्सन या बेबी और कोई भी चाइल्ड इन्फेंट गेट एनेमिक, हाईली एनेमिक, एंड दैट डिजीज इज सेड टू बी एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस, उसी तरह से बुचेरिया सुना होगा आपने, दैट लीड टू एलिफेंटियासिस, हाथी पांव वाली बीमारी हो जाती है। उसी तरह से लीवर फ्लूक एंटर करते हैं एंड दैट हेपेटिक लीवर डैमेज, लीवर डैमेज। तो बहुत सारे डिजीज भी कॉज करता है ये हमारी बॉडी में। तो दीज आर द मेजर एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक। नेक्स्ट लास्ट कम ओवर थर्ड, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, holozoic nutrition is the mode of heterotrophic nutrition in which organism directly engulf solid food particle. These are the heterotrophic nutrition in which organisms directly engulf solid food material to obtain nutrient, and these are followed by diverse category of animal. Example, amoeba, paramecium, and in higher organism all type of animals including human being. तो ये था आज का सेगमेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और आप अपना होमवर्क नोट कर लें आज का, कि 2 क्वेश्चंस दूंगी मैं आपको। फर्स्ट वन, राइट द डिफरेंस बिटवीन टुडेज होमवर्क, difference between, at least 3 difference including example also. Write the difference between saprophytic and parasitic nutrition, and second one question is the difference between autotrophic and heterotrophic nutrition. आफ्टर मेंटेनिंग योर फेयर नोटबुक, आप सीधा ये डिफरेंस लिखते जाएंगे अपनी फेयर नोटबुक में, कोई सेपरेट नोटबुक आपको नहीं बनानी। तो ये 2 क्वेश्चन आपके फेयर नोटबुक में यहाँ तक मेंटेन रहे। कल के सेगमेंट में हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू।